ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसे कि सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बनाए गए डिफरेंट सेट्स में से एक से लिया गया है। क्वेश्चन आपका गिवन है, प्रूव दैट 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए होल इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे सिंपली एलएचएस से सॉल्व करेंगे। तो आपका एलएचएस जो गिवन है वो है आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। अब हम इन दोनों ब्रैकेटों को सिंपली रेशियो के डिफरेंस की तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सॉल्व करने के कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1 ही, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। सेम इसमें भी करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन ए एलसीएम नीचे में, ये हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू, ये ब्रैकेट है तो इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। हमने क्या यूज किया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। हमें रिजल्ट में चाहिए 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ से आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, देखो मैंने यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए जो आया है इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में जो है आपका जो आरएचएस है उसका 1 है, तो हमें क्या करना है, इस साइन ए और कॉस ए से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये कैंसिल होकर के बन गया 1 अपॉन में। अब देखो नीचे में है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमें पता है अगर ए प्लस बी बाय सी है तो इसे हम ए बाय सी प्लस बी बाय सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा कितना 1 अपॉन, अब देखो ऊपर में बचा आपका साइन ए बाई कॉस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन ए। यहाँ बचा आपका कॉस ए बाई साइन ए, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉट ए। यही मेरा आरएचएस है। अगर आप यहाँ से ये 1 अपॉन करके नहीं कर सकते तो आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और आरएचएस से सॉल्व करना, ठीक है। जैसे कि देखो आरएचएस आपका है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए, 10 का फॉर्मूला होता है, और कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए बाय साइन ए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इस कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कटा, बचा साइन, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे सेम साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल बचा कॉस ए, कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर कर देंगे हम इसे तो ये हो जाएगा, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, यानी कि 1 अपॉन 1 बाई ए रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। और देखो यहाँ पे भी आपको साइन ए इंटू कॉस ए आया हुआ था, और यहाँ पे भी आपको साइन ए इंटू कॉस ए आया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानोगे और इसे लिख दोगे सीधे LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि इससे हम 2 ले लेंगे और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि हम इसे LHS RHS करके भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? साइन ए बाई कॉस ए को अपॉन 1 कर लेना है। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए है, इससे हम न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए और होल ओपन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये ऊपर वाला कट करके 1 हो गया, इसको सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए से स्क्वायर कटा, साइन ए से स्क्वायर कटा, बचा आपका 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए टेन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए। तो ये भी RHS हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ला करके RHS को सॉल्व कर सकते हो या आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के होम पेज पे जाकर के जो आपका 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशंस का सेक्शन है उसमें जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग रिवीजन जरूर करें। तो थैंक यू।